नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अमोल केड़कर। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और पिछले 8 वर्षों से अकोला में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, जो महाराष्ट्र में है, अकोला महाराष्ट्र। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कोरिया और मानसिक बीमारियों में कनेक्शन। वैसे देखा जाए तो कोरिया थोड़ा सा रेयर डिजीज है, लेकिन अगर किसी को वो हो गया और अगर उसमें मानसिक बीमारियों की भरमार पड़ गई तो उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है और वो एक साइकेट्रिस्ट मैनेज कर सकता है। और इसलिए ये वीडियो मैंने आज लाने का सोचा। बेसिकली कोरिया है क्या? कोरिया को मूवमेंट डिसऑर्डर्स बोलते हैं या डिसकाइनेसियाज भी बोलते हैं। कोरिया में एबनॉर्मल, इनवॉल्यूंटरी, रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव जर्की मूवमेंट्स होते हैं। ये जर्की मूवमेंट्स सर से लेकर पांव तक, जिसमें चेस्ट, हैंड्स, लिम्स, लेग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि कोई पेशेंट डांस कर रहा है। वो रिदमिक हो सकते हैं, नॉन रिदमिक हो सकते हैं, ऑसिलेटरी हो सकते हैं, नॉन ऑसिलेटरी हो सकते हैं। दिक्कत क्या जाती है, बहुत डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि एक्चुअली पेशेंट पागल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशेंट के जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है उसके कारण डायग्नोस करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये बीमारी में पेशेंट को अटैक्सिया भी हो सकता है, मतलब चलने में डिफिकल्टी जाती है, बैलेंस में डिफिकल्टी जाती है, बहुत ज्यादा हाइपर काइनेटिक हो जाता है पेशेंट। ऐसे अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स पेशेंट को होने लगते हैं। कोरिया के मुख्य 2 प्रकार है जो समझना बहुत जरूरी है। जो कॉमनेस्ट है वो हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और जेनेटिक कंडीशन इसमें दिखती है। ये यूजुअली 30 से 50 साल की उम्र में पेशेंट को होता है। और दूसरा है सिडेनहैम्स कोरिया, जो पोस्ट रूमेटिक फीवर हो सकता है। अब कोरिया और मानसिक बीमारियों में क्या कनेक्शन है वो समझना बहुत जरूरी है। कोरिया में एसोसिएटेड मानसिक बीमारियां भी हो सकती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट को न्यूरोकॉग्निटिव प्रॉब्लम हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के मानसिक बीमारियां कोरिया के साथ जुड़ सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं। हाल ही में हमारे यहां एक पेशेंट आया था जिसको बहुत लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया था। वो पेशेंट जब अंदर आया तब उसको अलग अलग प्रकार के इनवॉलंटरी मूवमेंट्स थे। हाथ हिल रहा था, पैर हिल रहा था, पूरी बॉडी शेक हो रही थी। पेशेंट बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं नॉर्मल हूं, लेकिन क्लिनिकली ऐसा लग रहा था कि पेशेंट को कुछ मानसिक बीमारी है, पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। जब पेशेंट को असेस किया, पेशेंट को पूरा क्लिनिकल डायग्नोसिस हमने किया, हिस्ट्री ली, तब ध्यान में आया कि पेशेंट को एक्चुअली हंटिंगटन्स कोरिया है। जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है और क्या पेशेंट को कुछ एसोसिएटेड मानसिक बीमारियां है या प्योरली आइसोलेटेड कोरिया पेशेंट को है। जब पेशेंट का हमने असेसमेंट किया क्लिनिकली, पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट दी और आज 3-4 दिन बाद पेशेंट में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। जो डायग्नोसिस है वो प्योरली क्लिनिकल है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, सिटी, एमआरआई भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट में काउंसलिंग और रीएश्योरेंस ऑफ द रिलेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एंटीसाइकोटिक से पेशेंट बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे हैलोपेराडोल है, रिस्पेराडोन है। साथ ही में टेट्राबेंजेन, जिसको पॉपुलरली टिकस्टॉप बोलते हैं, अगर ये भी दिया तो इसमें रूमेटिक कोरिया या हंटिंगटन्स कोरिया में पेशेंट को इंप्रूवमेंट हो सकती है। बेसिकली कोरिया में होता क्या है कि डोपामिन लेवल जो है बेसल गैंग्लिया में वो बढ़ जाती है और इस कारणवश ये जो दवाइयां है इससे पेशेंट की जो डोपामिन लेवल है वो कम होती है और पेशेंट को बहुत इंप्रूवमेंट मिल सकती है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर कोरिया, जिसमें एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं या साइकेट्रिक बीमारी होती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को दिक्कत क्या है। साइकेट्रिस्ट के पास आप जा सकते हैं, पूरा अच्छा आप हो सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 100% क्योर इसका नहीं है, पर सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हो सकता है। तो ऐसा किसी को बीमारी है तो जरूर आप साइकेट्रिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए और वहां से अच्छी ट्रीटमेंट कराएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो ये वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।